नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संगम नगरी प्रयागराज में जारी महाकुंभ में कल हुई भगदड़ के बाद प्रदेश की योगी सरकार और उनका प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि योगी सरकार महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था और सशक्त इंतजामों का दम भरती रहती थी, लेकिन कल जब मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और भीड़ उमड़ी तो योगी सरकार के सारे दावे और बेहतर व्यवस्था की पूरी पोल खुलकर सामने आ गई और सारी वास्तविकता सामने आ गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि सरकार कल पूरे दिन आंकड़े छिपाती रही और कुछ भी बोलने से बचती रही, जबकि दूसरी ओर SSP साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि कोई भगदड़ ही नहीं मची थी, सिर्फ ओवर क्राउडिंग की वजह से हुआ है। हालांकि जब लोगों का विरोध बढ़ा और जिन लोगों ने अपने को खोया था उनका दबाव बढ़ा, तब हादसे के बाद लगभग 17-18 घंटे बाद महाकुंभ प्रशासन की ओर से आंकड़े जारी करते हुए कहा गया कि 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। हालांकि अब इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और ये आंकड़े कितने सही है ये तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ में कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। ऐसे में भगदड़ में सिर्फ 30 लोगों की ही मौत हुई है, ये कहना शायद नाइंसाफी होगी। लेकिन जो सरकार 18 घंटों तक कोई आंकड़े ही नहीं जारी कर रही थी और कोई जानकारी ही नहीं साझा कर रही थी, उसने 18 घंटे बाद एक आंकड़ा दिया। तो सिर्फ आंकड़ा नहीं, पूरा दिन लोगों की मौत और प्रशासन की विफलता पर चुप्पी साधे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रात में इस घटना पर सामने आए और आकर रो दिए। सीएम योगी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो इतना ज्यादा भावुक हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। बस फिर क्या था, सीएम योगी का रोना था कि कथित मेन स्ट्रीम मीडिया मुख्यमंत्री योगी के आंसू के आगे भगदड़ में घायल हुए और जान गंवाने वाले लोगों तक को भूल गए और सिर्फ सीएम योगी के आंसू और उनके रोने की चर्चा चारों तरफ होने लगी। चारों ओर सीएम योगी का वीडियो वायरल होने लगा और हर तरफ सिर्फ उनके आंसुओं की चर्चा होने लगी। आप भी देखिए सीएम योगी का ये वीडियो। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। देखा आपने किस तरह से सीएम साहब अपनी बात तक नहीं रख पा रहे और उनके गले से आवाज तक नहीं आ रही। सीएम योगी के इस वीडियो के सामने आने के बाद सत्ता का चरण वंदना करने बैठा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, हर कोई योगी की सराहना करने लगा और ये कहने लगा कि ऐसा सीएम जो लोगों के दुख में दुखी हो जाता है। लोग लिखने लगे कि योगी जी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने पूरा प्रयास किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े समारोह में जिसमें करोड़ों लोगों का आना तय है और पूरे समारोह की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है और सरकार पूरे वक्त उस समारोह में बेहतर व्यवस्था का दम भी भरती रहती है, लेकिन जब उस समारोह में अव्यवस्था होती है और प्रशासन की लापरवाही से भगदड़ मचती है जिसमें कई लोगों की जान तक चली जाती है, क्या तब सरकार और सरकार के मुखिया से सवाल भी ना किया जाए? क्या तब सरकार के उस मुखिया की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो हादसे के कई घंटों बाद सामने आकर सिर्फ आंसू बहाने लगे और रोने लगे और फिर पूरा मीडिया, लोग सीएम के आंसुओं पर भावुक हो जाए और उनके रोने को ही सरकार की पूरी जिम्मेदारी मान ली जाए? या फिर मुख्यमंत्री ने इतने बड़े हादसे पर सिर्फ आंसू बहाकर और अपना गला रूंध कर ही सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है? भगदड़ मचने के बाद जब पूरा दिन वहां पीड़ित लोग इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें अपने खोए हुए साथी और परिजनों की कोई खबर तक नहीं मिल रही थी, वहां पर प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा था
और ये तक नहीं बता रहा था कि मिसिंग हुए लोग जिंदा है या फिर नहीं। तब मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? क्या उस वक्त उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि सामने आते ही घटना के बारे में जानकारी देते? क्या तब मुख्यमंत्री की ओर से कोई हेल्पलाइन नंबर्स जारी नहीं करने चाहिए थे? क्या सरकार को समय से आंकड़े जारी नहीं करने चाहिए थे? तब तो पूरी सरकार और प्रशासन हर तरफ से बस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने पे लगा हुआ था और वास्तविकताओं को छुपाने में लगा हुआ था। लेकिन जब कोई पर्दा नहीं पड़ सका और कथित मजबूत बेहतर व्यवस्थाओं की सारी असलियत सामने आ गई, तब मुख्यमंत्री ने सामने आकर रोना शुरू कर दिया और आंसू बहाने लगे। उसके बाद का सारा काम मीडिया और सोशल मीडिया में बैठे सरकार के चरणों ने करना शुरू कर दिया और योगी के आंसुओं की ही तारीफ करने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी मीडिया में उस घटने से ज्यादा चर्चा सीएम योगी के आंसू और उनके रोने की हो रही है। क्या सरकार की जवाबदेही सिर्फ आंसू बहाना और रोना ही है? वो भी तब जब सरकार मामले पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि कल एक नहीं बल्कि 2 बार भगदड़ हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया गया और उस भगदड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं निकलकर सामने आई, जिसके बाद सरकार पर सवाल और भी गहराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी सरकार की ओर से आंकड़े सही सामने नहीं आए हैं और दूसरी ओर जिन बेहतर व्यवस्थाओं की सरकार और मुख्यमंत्री दम भरते रहते हैं, उन व्यवस्थाओं की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। और इस सब के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी पर माफी मांगने के बजाय, सरकारी आंकड़े जारी करने के बजाय और कोई कार्रवाई करने के बजाय मीडिया के सामने आकर रोते हैं और आंसू बहा रहे हैं। क्या यही है सरकार की जिम्मेदारी? क्या यही है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी? फिलहाल सीएम योगी कितना भी रोले, कितना भी आंसू बहा ले, लेकिन सवाल बंद नहीं होंगे। सवाल उठेंगे और सरकार को इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। सिर्फ आंसू बहाकर अपनी जिम्मेदारियों से सरकार नहीं भाग सकती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।